और प्रदेश में आज से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया 1 महीना यानी 14 जुलाई से चलेगी। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और विस्तार से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जानकारी साझा की है। एसआईआर को लेकर भारत के चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके बाद किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास जी मौजूद हैं। सर, एसआईआर को लेकर आप लगातार काम कर रहे हैं और आज भी आपने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एसआईआर को लेकर हरियाणा में कैसे आगे बढ़ रहे हैं सर, क्या तैयारी है और किस तरीके से कब से प्रक्रिया शुरू हो रही है सर? हरियाणा में हाउस टू हाउस जो फेज़ है, एन्यूमरेशन फेज़ जो कहते हैं कि बीएलओ आपके घर आएगा, वो कल से 14 जुलाई तक ये प्रोग्राम में फिक्स है। इस फेज़ में बीएलओज अपने घर आके एन्यूमरेशन फॉर्म्स देंगे और सभी इलेक्टर अपने फिल करके वापस बीएलओ को वापस करेंगे। जिसका एन्यूमरेशन फॉर्म वापस नहीं आता है तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि उसमें कोई एब्सेंट है, डेड है, शिफ्टेड है और डुप्लीकेट है। और जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है हमारे पास, वो फिर हम उसके ड्राफ्ट रोल में जमा किया जाएगा। सो ड्राफ्ट रोल एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आता है तो फिर हम ड्राफ्ट रोल में नहीं फिगर करेगा वो। सो सभी इलेक्टर्स को मेरा निवेदन है कि जब भी आपके पास एन्यूमरेशन फॉर्म्स आएंगे, दे ज़रूर 100% आप फिल करके वापस बीएलओ को दें। उसके अलावा भी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का भी फेज़ 1 मंथ का दिया गया। उसके बाद ईआरओस और सभी ऑफिसर्स को उसको क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस को डिसाइड करने का भी प्रावधान किया गया। एंड लास्ट में 22 सितंबर को फाइनल ड्राफ्ट एप्लीकेशन होगा इस कंप्लीट प्रक्रिया का। जी सर, लोगों में जो असमंजस है वो ये है कि अगर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण दोबारा हो रहा है तो उसमें नए मतदाताओं को ही करना है या फिर सभी को करना है, तो इसके लिए आप सर स्थिति को स्पष्ट कीजिए कि पूरे प्रदेश में नई मतदाता सूची पूरे तरीके से अगर बनने जा रही है तो सभी जो मतदाता हैं, चाहे वो पहले से वोटर हैं या नहीं हैं, जो नए बनने हैं वो जो पुराने वोटर हैं सर, सभी को इसके लिए आवेदन करना है। सभी को जो फॉर्म है सर वो भरना है और उस फॉर्म में अगर खुद मतदाता मौजूद यहाँ पर नहीं है तो उसके फैमिली हेड की तरफ से वो फॉर्म भरकर साइन करके दिया जा सकता है क्या? जी, इसमें ये जो मैं कह रहा हूँ कि रीराइटिंग ऑफ द एंटायर इलेक्टोरल रोल है। सभी मतदाता जो ऑलरेडी उनके पास नंबर हैं, उनका लिस्ट में नाम है, और जो भी मतदाता जो 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, सभी एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। जो नया वोटर्स हैं उनको एक एडिशनल डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगी जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के टाइम पे ईआरओ डिसाइड करके फाइनल पब्लिकेशन में उनका नाम जोड़ा जाएगा। जो ऑलरेडी लिस्ट में है, जिसका मैपिंग हो जाएगी और कोई सर्टिफिकेट उसका होगा, देन उनका नाम ड्राफ्ट पब्लिकेशन में होगा और फाइनल पब्लिकेशन में भी होगा। एंड बाई चांस कोई भी घर में नहीं रहते हैं, कोई बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो फिर हेड ऑफ द फैमिली उनका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, साइन करके बीएलओ को दे सकते हैं। एंड बाई चांस आपका पूरा घर ही लॉक मिलता है, हमारे पास प्रावधान किया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके घर के नीचे से, दरवाज़ा के नीचे से दे दें और नोटिस फिक्स करें कि हम बता दें कि मेरा मोबाइल नंबर, बीएलओ बताएगा मोबाइल नंबर, मेरा नाम ये है, और आप देखें तो आप कॉल भी कर सकते हैं। बट आप पूरा 1 महीने तक आप छुट्टी पे हैं, कहीं और आपने कहीं हॉलीडे पे गए हुए हैं, कहीं बाहर हैं, घर के बाहर, फिर ऑनलाइन का भी प्रोविज़न दिया गया। इस महीने के अंदर अंदर आप ईसीआई के वेबसाइट में जाके वो न्यू वोटर का एप्लीकेशन फॉर्म, एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं आपको। सो दुनिया में कहीं पर भी है, ऑनलाइन भी हो सकता है। जी, जो सबसे बड़ी असमंजस एक पिछली आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पैदा हुई वो ये हुई कि आपने जो मैपिंग का आंकड़ा दिया सर, उस मैपिंग के आंकड़े में करीब 70 लाख का डिफरेंस जो है वो निकल कर आया, और जो राजनीतिक दल के जो हैं नेता वो कह रहे हैं कि इतने मतदाताओं का डिफरेंस कैसे हो सकता है मैपिंग में, तो उसमें क्या वजह रही सर इतना डिफरेंस रहने की? जो 67% के करीब रहा, उसमें इतना फ़र्क क्यों रहा सर? ये फ़र्क इसलिए है, अर्बन एरियाज़ में फ़र्क है। ये आप गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकुला, ये 4 ज़िले हैं जिसमें आपका अर्बनाइजेशन काफ़ी हुई है, माइग्रेशन काफ़ी हुई है, और 20 साल का पॉपुलेशन भी बढ़ी है। तो जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2024 का इलेक्टोरल रोल 2002 का जो आपका एसआईआर पिछली बार हुई थी, इसमें नेचुरली आपका पॉपुलेशन भी बढ़ा है। एंड अर्बन आप परसेंटेज ऑफ मैपिंग देखेंगे तो रूरल एरियाज़ में फतेहाबाद जैसे ज़िलों में 88% आपका मैपिंग हुई है, अर्बन एरियाज़ में आपको बहुत कम परसेंटेज हुई है। सो माइग्रेशन और पॉपुलेशन का ये कारण है। एंड इसका ऐसे कोई भी ऐसे डाउट हो, इस प्रोसेस में कंप्लीटली निकल के आएगा। एंड जो शिफ्टेड है, डेड है, डुप्लीकेट वोटर्स हैं, सब कुछ निपटारा होके फाइनल पब्लिकेशन में आपका
लिस्ट बनेगी। पॉलिटिकल पार्टीज से क्या आपकी अपील है सर अपने बीएलए नियुक्त करने को लेकर, ताकि आपके बीएलओ के साथ वो सहयोग कर सकें और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो सके? उसके लिए राजनीतिक दलों से क्या सहयोग की उम्मीद करते हैं सर बीएलए नियुक्त करने को लेकर? भारत निर्वाचन आयोग ने स्पेसिफिकली इस एसआईआर के दौरान पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट के लिए BLA 2 का जो अपना हर एक बूथ पे अपने एजेंट लगाने के प्रावधान दिया गया, सो दैट इस प्रोसेस का पूरा ट्रांसपेरेंसी रहे। हर पार्टी अपॉइंट किया है और अराउंड 60 to 70% उन्होंने अपना अपॉइंट कर दिया। अभी भी हमारी कोशिश यही है कि 100% बूथ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव लगाएं, सो दैट एंटायर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट से हो और बाद में कोई ऐसे पॉलिटिकली कोई इश्यू ना खड़ा करें। अंतिम सवाल है सर ए श्रीनिवास की, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की, हरियाणा के लोगों से क्या अपील है जनता टीवी के माध्यम से, ताकि कोई भी असमंजस ना रहे और पारदर्शिता के साथ जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया वो पूरी की जा सके? मेरा सभी इलेक्टर्स के एक ही निवेदन है, जब भी आपके पास BLO आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल करें और BLO को वापस करें। जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास नहीं आता है, आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है एंड सभी इलेक्टर से मेरा निवेदन यही है कि एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करें और हमें रिटर्न करें। थैंक यू। हमारे साथ हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास थे, जो ये कह रहे हैं कि जो SIR है उसकी प्रक्रिया हरियाणा में कल से यानी 15 जून से जो है वो शुरू होने जा रही है और ये प्रक्रिया जो है वो आगे सितंबर तक चलने वाली है और अंतिम जो प्रकाशन है मतदाता सूची का वो 22 सितंबर को होना है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मतदाताओं से यही अनुरोध है कि वो अपना फॉर्म जो है वो ज़रूर भरें ताकि वो मतदाता सूची में जगह प्राप्त कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।